उधर हरियाणा की आदमपुर सीट पर 3 नवंबर को मतदान होगा। 6 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, जिसको लेकर सभी दलों के नेताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एमएच ऑन प्राइम से हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और जल्दी पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी और आदमपुर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की ही जीत होगी। आदमपुर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सभी दलों ने तैयारी कस दी है। कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्योंकि ये सीट पहले कांग्रेस के पास ही थी, हालांकि बिश्नोई छोड़ के चले गए। मेरे साथ उदय भान है, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बातचीत करेंगे। सर, फिर रणभेरी सज चुकी है और कब तक कांग्रेस के कैंडिडेट और क्या तैयारी? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कल चुनाव डिक्लेयर हुआ है। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का भी हम वेलकम करते हैं कि उन्होंने ठीक समय पे चुनाव कराने की घोषणा की है और उसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हमारे कई दौरे वहां पर लग चुके हैं। हमारे एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जी के दौरे लग चुके हैं। मैंने 2 बार मीटिंग ले ली है। हुड्डा साहब भी वहां पर हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई से हम बात कर रहे थे, वो कहने लगे कि ये आदमपुर में भजनलाल परिवार की सीट है, उनकी ही रहेगी, भले हम किस पार्टी में हों। और दूसरी बात वो कह रहे थे कि ये भजनलाल परिवार वर्सेस अदर लोग, ये चुनाव है, ये पार्टियों का अलग चुनाव नहीं है। उसे कहने को वो अपने नाम से तो वोट मांग नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा जो अब ये चुनाव लड़ा है वो चौधरी भजनलाल जी की बात अलग थी। वो अच्छे इंसान थे, उनकी कनेक्टिविटी अच्छी थी लोगों के साथ में, बात ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने उनको बूम किया, 12.5 साल तक मुख्यमंत्री रखा, उनको केंद्र में मंत्री रखा और उनकी कनेक्टिविटी ठीक थी। लेकिन ये व्यक्ति तो कभी भी सड़क पर तो संघर्ष किया नहीं। ये तो 6 महीने तो विदेशों में रहता है, यहाँ रहता है तो दिल्ली में रहता है, किसी के टेलीफोन किसी को उठाता नहीं। इसको तो आदमपुर हल्का की जनता के किसी गांवों का पता ही नहीं है, इसको अता पता ही नहीं है किसी कौन आदमी क्या है, ना वहां की कभी कोई मांग इसने उठाने की बात करी। पिताश्री के नाम से राजनीति कर ली, कब तक चलती रहेगी? अब तो उनके साथ भी धोखा किया, उनके साथ भी धोखा करके उनको भी विश्वास में नहीं लिया था जब इन्होंने हज का बनाई थी। अब कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है और कब तक कैंडिडेट का डिक्लेरेशन होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है, बाकी भी है, तो कब तक कैंडिडेट डिक्लेयर होगा? कांग्रेस की सीधी है, कांग्रेस का वो गढ़ रहा है, कांग्रेस के वहां पे चुनाव जीतती रही है, कांग्रेस आगे भी चुनाव जीतेगी। और अभी चुनाव डिक्लेयर हुआ है, 7 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होगा 14 तक। तो अभी मंथन चल रहा है, पहले से हमारा चल रहा है शुरू से ही। तो पूरी तरह से बहुत मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और ये चुनाव जीतेगी। ये थे मेरे साथ प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, जिन्होंने कहा पूरी तरह से जीत के लिए आश्वस्त है और बड़ी जल्दी कैंडिडेट जो है वहां का डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, एमएच1 न्यूज।